हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। सो आपको मैंने बोला था कि जो टॉपिक और जो चैप्टर आपके रिमूव हुए हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड, ठीक है, ये वीडियो देखो हिंदी मीडियम वाले भी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी जो बुक होती है ना वो दोनों के लिए ही सेम होती है। बस आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन और टॉपिक मैं बता रहा हूँ वो इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं वो भी अपने वहीं से रीड कर लेना, कट कर लेना, ठीक है, क्योंकि दोनों बुक सेम होती है। बस यहाँ पर हिंदी में लिखा है, उधर इंग्लिश में। तो मैं अलग अलग क्या वीडियो बनाऊँ, एक ही वीडियो से क्वेश्चन आप टॉपिक देख लेना। तो सबसे पहले चैप्टर में आते हैं, ठीक है। कक्षा 10 के लिए जो गणित है यूपी बोर्ड, जो चैप्टर डिलीट हुए हैं, जो टॉपिक क्वेश्चन डिलीट हुए वो मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहला जो चैप्टर आपका आता है वास्तविक संख्याएं, है ना, उसकी बात कर लेते हैं कि भाई इसमें से क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो इस चैप्टर में आपके चार एक्सरसाइज है, 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4। इस चैप्टर में से एक भी क्वेश्चन आपका डिलीट नहीं हुआ है। इस चैप्टर को आपको पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ लगे हाथों कि आपको क्या ज़्यादातर पढ़ना चाहिए। सबसे जो इम्पोर्टेंट है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है। ये जो प्रश्नावली 1.1 है ना, इसमें आपको ये वाला क्वेश्चन ज़रूर पढ़ना चाहिए, कुछ ज़रूर आएगा इसमें से 1.1 का ये जो पहला क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और 1.2 पे आ जाओ। 1.2 में जो आता है ना, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय पर जो प्रश्न है मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं बताता हूँ 1.2 में जो इम्पोर्टेंट है। 1.2 में ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5, ये इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। 6 भी बहुत ही सिंपल है। और मज़े की बात है, मैंने सारे चैप्टर करा रखे हैं, आपको लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे या फिर आप प्लेलिस्ट पे ज़रूर जाके चेक करना, ठीक है। मैंने सारे चैप्टर करा रखे हैं भाई। 1.3 में √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, √7, इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं वो ज़रूर आते हैं एग्जाम में। इसकी मैं फुल गारंटी ले सकता हूँ, फुल गारंटी मतलब 100% आएगा ही आएगा। ये जो एक्सरसाइज 1.3 है ना भाई, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सेकंड वाला भी बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में आने के चांसेस इसके बहुत ज़्यादा हैं। 1.4 भी देख लेना। तो चैप्टर नंबर 1 से तो भाई कुछ भी नहीं हटा है, पूरा का पूरा चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, सभी चैप्टर मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से करा रखे हैं। आप जाके एक बार ज़रूर लिंक चेक करना, देखना मैंने सारा चैप्टर करा रखा है, तो दिक्कत वाली कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2 में बहुपद। इस बहुपद चैप्टर में हमारा 2.1, 2.2 और 2.3 प्रश्नावली थी, और इस चैप्टर को यूपी बोर्ड ने पूरा का पूरा हटा दिया है ना मज़े की बात। ये चैप्टर भाई पढ़ना ही नहीं है हमें, ठीक है। हालांकि मैंने करा रखा था, तो गोली मारो अब यूपी बोर्ड वाले, इस साल भूल जाओ इस चैप्टर को, ठीक है। इस चैप्टर को हमें नहीं पढ़ना है। हालांकि मैंने बहुत चैप्टर सारे चैप्टर पढ़ना दिए हैं मैंने, जो चैप्टर आए ना आए, अगर आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे इन चैप्टर से, ठीक है। सो वो आप पर है, आप कैसे देखते हैं प्रश्नावली। अब आता है आपका चैप्टर नंबर 3, है ना। अब आपका चैप्टर नंबर 3 आता है, उसकी बात कर लेते हैं। अभी आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। हाँ, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस चैप्टर में से देखो अभी एक वीडियो आने वाली है, इसके एक बाद एक वीडियो बनाऊंगा। जो चैप्टर हट गए हैं और जो चैप्टर बचे हैं 2021 बोर्ड यूपी बोर्ड के लिए, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो बताऊंगा। उनको भाई कर ही लेना। पिछली बार भी प्रेडिक्ट किया था क्वेश्चन, वो हर क्वेश्चन आ गया था जो जो मैंने प्रेडिक्ट किया था, ठीक है। तो वो भी मैं प्रेडिक्ट कर दूंगा, अभी 1-2 दिन में वीडियो आ जाएगी। ये चैप्टर भाई, इसमें जितने भी प्रश्नावली 3.1 से लेकर 3.6 तक सभी को पढ़ना है, और सारा पढ़ा रखा है मैंने पहले ही। सो डरो नहीं, मैंने सारा करा रखा है। अगर आप मेरे तरीके से बताए हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे ना, तो मैं दावा करता हूँ आपको गणित विषय से प्यार हो जाएगा, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 आपको पूरा करना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 पे आ जाओ, ठीक है। तो इसमें टिक कट पिट तो कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या करूं, क्योंकि इसमें से तो हमें सारा ही पढ़ना है। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण की, ठीक है ना। द्विघात समीकरण ऐसा समीकरण जिसकी घात अधिकतम 2 होती है ना, उसे हम द्विघात समीकरण बोलते हैं। तो द्विघात समीकरण को भी हमें पूरा पढ़ना है। इसमें से भी
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, ये सारी प्रश्नावली हमें पढ़नी पड़ेगी। इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ठीक। और ये चैप्टर भी हमने करा रखा है, तो आप जाके नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन पे लिंक्स मिलेंगी, ज़रा जाके देखो, सब मिल जाएगा आपको। आप घर बैठे लॉकडाउन के टाइम में भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं बहुत ही आराम से, आसानी के साथ, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5, समांतर श्रेणी, ठीक है। समांतर श्रेणी में आते हैं। अब कहाँ है भाई समांतर श्रेणी, ये आ गया समांतर श्रेणी। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। 5.1, 5.2, 5.3, ठीक है। हालांकि बहुत ही सरल चैप्टर था, इसको हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 पे अगर बात करें, त्रिभुज, चैप्टर नंबर 6 जो हमारा है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसी वजह से इसको नहीं हटाया गया है। काफ़ी लंबा चैप्टर है और हम इसको भी पढ़ा चुके हैं, अपने सिलेबस में हमने इसको भी पढ़ा दिया है, तो आप जाके देख सकते हैं। और चैप्टर नंबर 6 की बात करूं तो देखो बहुत ही लेंथी चैप्टर है, लेकिन आपको पढ़ना ज़रूर है। इसमें से जो 2 थ्योरम मैं आपको बताऊंगा, जो 2 प्रमेय हैं जो हर बार आती है, उसके बारे में हम बात करेंगे अभी हम, क्योंकि पढ़ना तो इस चैप्टर का पूरा है, लेकिन थोड़ा स्ट्रेटेजी बताता हूँ। जो प्रमेय 6.1 है और जो पाइथागोरस प्रमेय है, उसे सिद्ध करना हमें आना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय 6.8 है ना, ये दोनों प्रमेय आपको आने चाहिए प्रूफ करने को। और जितने भी प्रमेय हैं सबको आपका ज्ञान होना चाहिए। जब प्रमेय का ज्ञान होगा तभी त्रिभुज चैप्टर आप आराम से कर पाओगे। तो त्रिभुज चैप्टर को भी हमें पूरा ही पढ़ना है, इसमें से कुछ भी नहीं डिलीट हुआ है, ठीक। तो इसको तो हमें भाई पूरा ही पढ़ना है, इसे हम छोड़ नहीं सकते। हालांकि बहुत लेंथी चैप्टर है, लेकिन पढ़ना पूरा है। लेकिन अभी इम्पोर्टेंट वीडियो में बनाने वाला हूँ चैप्टर पे, उसे देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अगले चैप्टर पे आते हैं। अगला चैप्टर जो हमारा है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक जो ज्यामिति है ना भाई, इसमें कितने प्रश्नावली थे? 7.1। देखो जो प्रश्न ऐच्छिक एक्सरसाइज है वो तो हमें पढ़ना ही नहीं है ना, यूपी बोर्ड पे वो नहीं आता है। तो 7.1, 7.2, 7.3, तीनों ही प्रश्नावली को हमें पढ़ना है। इसमें से हर एक क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा हमें, ठीक है, क्योंकि इसमें से कुछ भी हटा नहीं है। तो ये चैप्टर भी हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक। अब हम आते हैं अगला जो चैप्टर है हमारा त्रिकोणमिति, उस पर बात करते हैं, है ना। त्रिकोणमिति पे बात करते हो, इसमें से हालांकि हटा तो बहुत कम है, एक ही टॉपिक हटा है, ठीक है। एक ही टॉपिक हटा है, 2 टॉपिक हटे हैं, मैं बताता हूँ क्या क्या। 8.1 आपको पूरा पढ़ना है। जो प्रश्नावली 8.1 है ना, उसको आपको पूरा पढ़ना है। मैं बताता हूँ कौन सा, ये जो प्रश्नावली है 8.1, इसको आपको पूरा पढ़ना है, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। अब और बताता हूँ जो क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है इसमें। एक्सरसाइज 8.2। अच्छा, ये त्रिकोणमिति का टेबल है भाई, इसको आप याद कर लेना, क्योंकि इसके बिना कोई भी सवाल लेगा नहीं। आप ज़िंदगी के किसी भी पड़ाव पे पहुंच जाएं, आप आगे चल के बैंक का एग्ज़ाम देंगे, रेलवे का फॉर्म भरेंगे, तो त्रिकोणमिति के क्वेश्चन आते हैं। और उसमें अगर ये टेबल आपने अभी याद नहीं किया ना, तो ज़िंदगी भर याद नहीं होगा। तो इसको अभी याद कर लेना, क्योंकि ये ज़िंदगी भर आपको हेल्प करेगा। ये जो प्रश्नावली है, ये 8.2, ये सारे क्वेश्चन हमें करने हैं। पहला जो क्वेश्चन है ना, ये सारा करना है हमें, ये, ठीक है, ये सारे करने हैं हमें। आगे बढ़ते हैं, ये सारे क्वेश्चन हमें करने हैं। 8.2 में सारे क्वेश्चन करने हैं। 8.3 में हमें क्या नहीं करना है? 8.3 में हमें इस टाइप के क्वेश्चन नहीं करने हैं, ठीक है। 3, 4, 5 ये करने हैं हमें। फिर जो एक जो प्रमेय होता है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, इस टॉपिक पर बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं उनको हटा दिया गया है। जिस किसी भी प्रश्न में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का उपयोग होगा, उस प्रश्न को हटा दिया गया है, ये, ठीक है। ये तीसरा हमें नहीं पढ़ना है, इसमें इस चीज़ का यूज़ होगा। तो जिन भी प्रश्न में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का यूज़ हो रहा है, आपको पता चल जाएगा, उस क्वेश्चन को कट कर दो भाई, वो हमें पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 में। इसमें हमें सब पढ़ना है। इसमें तो भाई एक ही प्रश्नावली है, इसमें हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपको पूरा पढ़ना है, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं,
कोई सा भी एग्ज़ाम में आ सकता है। अब बात करते हैं प्रश्नावली 10 की, मतलब चैप्टर नंबर 10 की, वृत्त, है ना। चैप्टर नंबर 10 हमारा क्या आता है, वृत्त। ये इसमें दो ही प्रमेय थे, प्रमेय 10.1 और 10.2। इन्हीं दो प्रमेयों पर सारा प्रश्न आधारित था, सारे प्रश्न इन्हीं दो प्रमेय पर होता था। तो यूपी बोर्ड वालों ने क्या किया कि कक्षा 10 में से इस चैप्टर को पूरा का पूरा हटा दिया है। इस चैप्टर को भी हमें नहीं पढ़ना है इस बार, ठीक है। सो देखो कितने सारे सारे चैप्टर डिलीट हो रहे हैं भाई, तो मज़े की बात है। नंबर इस बार 100 में से 100 आने चाहिए। अगर मेरे बताए तरीके से पढ़ोगे ना तो पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 11, रचनाएं। इस चैप्टर को हमें पूरा पढ़ना है। इसमें दो ही प्रश्नावली हैं, 11.1, 11.2। इस चैप्टर को, इस प्रश्नावली को हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें से कुछ भी नहीं हटा है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 की, है ना। चैप्टर नंबर 12 जो आता है लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। इसमें जितनी भी प्रश्नावली है 12.1, 12.2, 12.3 सभी करने हैं हमें। इसमें से हमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ये पूरा हमें पढ़ना पड़ेगा। एक एक क्वेश्चन को हमें करना पड़ेगा 12 चैप्टर के, ठीक है। तो 12 चैप्टर हमारा पूरा है, 12 चैप्टर भी हमें पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 13, है ना। चैप्टर नंबर 13 का नाम क्या है, बताइए। चैप्टर नंबर 13, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें भी जितनी भी प्रश्नावली है 13.1, 13.2, 13.3, है ना। इसमें जितनी भी प्रश्नावली है उन सबको हमें पढ़ना है, ठीक है। इसमें से भी कुछ डिलीट नहीं हुआ है, ये हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो मन में कोई भी डाउट नहीं हो, 13.1, 13.2, 13.3 और 13.4 इन सभी प्रश्नावली को हमें पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन को पढ़ना है। अब आते हैं मतलब 14वें चैप्टर में, ठीक है। 14वां चैप्टर हमारा क्या है, सांख्यिकी, है ना। जिसमें माध्य, माध्यिका, बहुलक ये सब आप निकालोगे, इनकी भी संबंध, है ना। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस चैप्टर को भी हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा भाई। माध्यक कैसे निकालते हैं, माध्यिका कैसे निकालते हैं, बहुलक कैसे निकालते हैं, जितने भी प्रकार की विधि हैं, जितने भी प्रकार के प्रश्न हैं, वो सारे हमें पढ़ने हैं। तो ये चैप्टर पूरा पढ़ना है, इसमें से कुछ भी नहीं हटा है। और अंतिम चैप्टर आपका आता है क्या, प्रायिकता, ठीक है। अंतिम चैप्टर आपका क्या आता है, प्रायिकता। थोड़ा आने में लेट हो रहा है, मतलब समझ ही गए होंगे आपका प्रायिकता। ये चैप्टर यूपी बोर्ड ने हटा दिया है, इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, बल्कि बहुत ही आसान चैप्टर था ये। इसमें आपको फ्री फंड के नंबर मिलते थे, ठीक है ना। इतना इजी चैप्टर है प्रायिकता। संभव परिणाम, बट्टे कुल परिणाम, एक ही सूत्र का आपका याद रखना होता था। इस चैप्टर को हटा दिया है, इस चैप्टर को हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। तो इस तरीके से यूपी बोर्ड ने अपना सिलेबस हटा है, चैप्टर ही डिलीट कर दिए भाई साहब, पूरे के पूरे चैप्टर ही डिलीट कर दिए। तो इतना आसान हो गया है हमारे लिए यूपी बोर्ड। अब इस तरीके से सिलेबस का आपको ज्ञान हो चुका है, किस तरीके से पढ़ना है। एक नई वीडियो आएगी जिसमें मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, जिन क्वेश्चनों को आप ज़रूर करना, और मेरी ये गारंटी है कि वैसा क्वेश्चन या उससे मिलता जुलता आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा। सभी चैप्टर करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। थैंक यू सो मच। वीडियो को हर जगह शेयर कर देना।